हाँ तो भाई क्या पढ़ रहे थे हम कैलेंडर में? दो टाइप हो गया था कैलेंडर में। ये पता करना था कैलेंडर में कि एक्चुअल कैलेंडर में तारीख पता करना, किसी तारीख को, मतलब कोई किसी तिथि को किसी तारीख को कोई दिन पता करना था, एकदम एक्चुअल जो कैलेंडर में होता है वो पता करना था। इसके बाद दूसरा टाइप क्या था कि भाई एग्जामिनर कोई तिथि देगा अपने मन से, किसी तिथि को कोई भी दिन मान लेगा और आपको किसी और तिथि के बारे में पूछ लेगा बता दो इस तिथि को, अगर ये दिन था तो बता दो उस तिथि को कौन सा दिन होगा। दो टाइप हो चुका था। ठीक है, यही जो बताए हैं वही मेन होता है। जो इससे पहले हम दोनों टाइप बताए हैं वही दोनों टाइप मेन होता है। ठीक है, अब बाकी आज हम कुछ टाइप और अलग देख लेते हैं कि नहीं, तीसरी चौथी टाइप देख लेते हैं। अब चौथी टाइप तीसरी टाइप क्या है भाई? तीसरी टाइप है, तीसरी टाइप क्या दिया है? रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। मैं इसीलिए सारा कुछ सब कुछ लिख मैं सारा सब कुछ लिख लिया हूँ कि भाई फालतू में टाइम ना वेस्ट हो, है कि नहीं। बस इसमें खाली आप लोग सही से वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा सब क्या क्या हुआ है कि नहीं। तो रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर तो मतलब कैलेंडर कब रिपीट करता है। जैसे कोई हमारे घर पे कैलेंडर रखा है, मान लो इसमें 2025 है, ये वाला कैलेंडर जो हमारा रखा है, अब इस कैलेंडर को क्या करे भाई, अभी हमारा कैलेंडर 2025 वाला कैलेंडर कब काम करेगा। हम इस कैलेंडर को उठा के रख दे कहीं पर और फिर जब वो कैलेंडर काम करे फिर उसी कैलेंडर को फिर निकाल लें, है कि नहीं। बस मतलब कि इस समय मान लो जो चल रहा है 2025, ये वाला कैलेंडर एक साल हो, जब 2026 आएगा तो ये कैलेंडर बेकार हो जाएगा। लेकिन कैलेंडर बेकार नहीं होता है, इस कैलेंडर को उठा के रख दो फिर देखो कि ये कैलेंडर किस सन में काम करेगा, है कि नहीं। तो आज हमको सारा सब कुछ बताते हैं कि ये कैलेंडर कौन सा कैलेंडर किस सन में काम करता है कि नहीं, मतलब किस कैलेंडर का रिपीटेशन कब होता है। ठीक, तो देखो भाई दिया है रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। कैलेंडर मतलब कब रिपीट करेगा, दोबारा कोई भी कैलेंडर कब रिपीट करेगा। नोट मैंने क्या नोट में लिखवाया कि सामान्य वर्ष का, मैंने ये लिखवाया कि सामान्य वर्ष का कैलेंडर सामान्य वर्ष में और लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष में रिपीट करता है। ठीक, पहली पॉइंट क्या लिखवाया मैं नोट में, मैंने क्या लिखवाया कि सामान्य वर्ष, नोट में मैंने ये लिखवाया कि भाई सामान्य वर्ष का कैलेंडर सामान्य वर्ष में रिपीट करेगा और लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष में रिपीट करेगा। मैंने सामान्य वर्ष क्या बताया था, सामान्य वर्ष किसे कहते हैं, जिस वर्ष में जो 4 से नहीं कटेगा, जिसमें 4 की भाग नहीं जाएगी वो सामान्य वर्ष हो रहेगा। और लीप वर्ष किसे कहते हैं, जिसमें 4 की भाग चली जाएगी, पूरी पूरी वो सामान्य वर्ष पूरा पूरा का पूरा 4 से कट जाएगा, 4 की भाग चली जाएगी, उसके कहेंगे लीप वर्ष। तो पहला पॉइंट नोट में ये लिखा है कि भाई सामान्य वर्ष का कैलेंडर सामान्य वर्ष में रिपीट करेगा और लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष में रिपीट करेगा। अब जैसे कोई सामान्य वर्ष 2025, ये 2025 चल रहा है सामान्य वर्ष, अब ये जो 2025 वाला कैलेंडर अब क्या करेगा, सामान्य वर्ष में ही रिपीट करेगा, है कि नहीं। ये नहीं कि 25 वाला कैलेंडर किसी लीप वर्ष में रिपीट करेगा, नहीं ऐसा होगा ही नहीं, लीप वर्ष में रिपीट ही नहीं करेगा। कब करेगा, सामान्य वर्ष में रिपीट करेगा। ठीक, जैसे 2025 है तो अब रिपीट अगर करेगा तो मान लो 31 में रिपीट कर सकता है, मतलब कि लीप वर्ष में रिपीट नहीं करेगा। जैसे लीप वर्ष 2024 हो गया, 2028 हो गया, 2032 हो गया, 2036 हो गया, 2040 हो गया, इसमें रिपीट नहीं करेगा। जब भी रिपीट करेगा किसमें, सामान्य वर्ष में रिपीट करेगा, है कि नहीं। पहली पॉइंट कि सामान्य वर्ष का कैलेंडर सामान्य वर्ष में रिपीट करेगा और लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष में रिपीट करेगा। ठीक, अब इसमें हम क्या लिखवाए, पॉइंट नंबर 1 लिखा है कि प्रत्येक 11 वर्ष में सामान्य वर्ष का कैलेंडर क्या होता है, रिपीट करता है। कितने वर्ष में भाई, प्रत्येक 11 वर्ष में सामान्य वर्ष का कैलेंडर रिपीट करता है। ठीक, प्रत्येक सामान्य वर्ष का कैलेंडर कितने वर्ष बाद रिपीट करता है, 11 वर्ष में रिपीट करता है। ठीक, जैसे आज मान लो कि अभी कुछ मत मानो, अभी जितना बता रहा हूं उतना सुनो कुछ, क्योंकि कुछ इसमें अपवाद भी है कि नहीं। प्रत्येक 11 वर्ष में सामान्य वर्ष का कैलेंडर क्या करता है, रिपीट करता है। ठीक, पहली पॉइंट कि भाई जब भी कोई सामान्य वर्ष है उसमें 11 जोड़ दोगे, जैसे 2019 का कैलेंडर, 2019 क्या है, सामान्य वर्ष है। अब 2019 सामान्य वर्ष है, सामान्य वर्ष है तो इसका कैलेंडर कब रिपीट करेगा, 11 इसमें जोड़ दो, 19 11 कितना हो गया 30, तो कब 2030 में रिपीट करेगा। ठीक, फिर पॉइंट नंबर 2 क्या दिया है कि यदि वह सामान्य वर्ष लीप वर्ष के तुरंत बाद का, अब यह अपवाद में आ रहा है कि यदि वह सामान्य वर्ष लीप वर्ष के तुरंत बाद का हो तो इसके जैसा कैलेंडर सिर्फ 6 वर्षों में रिपीट करता है। क्या बोला कि यदि वह सामान्य वर्ष लीप वर्ष के तुरंत बाद का हो तो इसके जैसा कैलेंडर सिर्फ 6 वर्षों में रिपीट करता है। ठीक, अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल से समझ में आएगा। ठीक, क्या मैं कहना चाह रहा हूं, देखो एग्जाम्पल ये, अब देखो मैंने क्या कहा कि सामान्य वर्ष का कैलेंडर, बस पॉइंट नंबर 1 सामान्य वर्ष का कैलेंडर सामान्य वर्ष में रिपीट करेगा, पॉइंट नंबर 2 लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष में रिपीट करेगा। ठीक, पहली बात सामान्य वर्ष का कैलेंडर जो है
क्या लिखा था, सामान्य वर्ष का कैलेंडर 11 वर्षों में रिपीट करता है। लेकिन अपवाद दिया है कि अगर भाई कह रहा है कि अगर वो हम मान लो ये 2005 निकाल रहे हैं, अब 2005 हमारा क्या है, 2005 हमारा सामान्य वर्ष है, तो हम पूछेंगे, एग्जामिनर पूछेगा बताओ कि 2005 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, तो ये 2005 सामान्य वर्ष है, तो जो भी रिपीट करेगा सामान्य वर्ष में ही रिपीट करेगा, तो हम इसमें 11 जोड़ेंगे। अगर अब हम क्या बोले, सामान्य वर्ष का कैलेंडर 11 वर्षों रिपीट करता है, 11 जोड़ेंगे तो 2005, 11 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 2016 आ जाएगा। और 2016 क्या हुआ है, 2016 एक लीप वर्ष है, ये तो भाई सामान्य वर्ष है, वो तो लीप वर्ष में मिल गया है कि नहीं। इस बात का हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग गलत कर देते हैं। हम लोग डायरेक्ट, हमको बस यही पता रहता है कि सामान्य वर्ष में 11 जोड़ दो और लीप वर्ष में 28 जोड़ दो, उत्तर आ जाएगा। यहाँ पे 11 जोड़ोगे 16 मिल जाएगा, उत्तर गलत हो जाएगा। इसलिए मैं पहली पॉइंट लिखवाया कि साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष में और लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष में काम करेगा। तो ठीक है, अब हम देख लिए, अब हमें ये देखना है कि भाई 2005 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा। अब 2005 में हम पहले क्या देखेंगे, पहला पॉइंट हम ये देखेंगे कि जिस सन का हमें कैलेंडर देखना है कि ये कैलेंडर कब रिपीट करेगा, ये कैलेंडर कब रिपीट करेगा। तो पहला पॉइंट हम ये देखेंगे कि ये सामान्य वर्ष है कि लीप वर्ष है, तो मैंने देख लिया कि भाई लीप, अरे मैंने देख लिया कि सामान्य वर्ष है, ठीक, पहला पॉइंट सामान्य वर्ष है। अब सामान्य वर्ष है तो ठीक है, एक चीज और ध्यान देना है, दो चीज इसमें ध्यान देना है। पहला ये देखना है कौन सा वर्ष है, आपने देखा सामान्य वर्ष है। जब सामान्य वर्ष है, पहला पॉइंट आपने देखा सामान्य वर्ष है, दूसरा पॉइंट क्या आप चेक करेंगे कि इससे पहले कौन सा सन था, जस्ट इसके बाद इससे पहले कौन सा सन था। इससे पहले 2004 था भाई, इससे पहले क्या था, 2004 था। अब जब 2004 था, अब 2000, इससे पहले ये चेक करना है कि इससे पहले क्या था, इससे पहले 2004 था। अब 2004 लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है, अब 2004 लीप वर्ष है। अब जब इससे पहले वाला हमको, इससे जस्ट एक साल पीछे वाला, इससे मतलब पीछे वाला, हम ये चेक करेंगे कि वो साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। अब इससे पीछे वाला, एक साल पीछे वाला मैंने चेक कर लिया कि यार 2004 तो लीप वर्ष है। अब जब हमें इससे पहले वाला लीप वर्ष मिलेगा, तब हम 11 ना जोड़कर क्या जोड़ेंगे, तब हमें इसमें अब 11, अब यहाँ पे क्या, जब हम देख लिए ये क्या है 2000, अब हम क्या देखें कि 2004 क्या है भाई, लीप वर्ष है। तो अब जब लीप वर्ष है ना, तो अब हम इसमें 11 नहीं जोड़ेंगे, अब क्या जोड़ेंगे, अब 11 नहीं जोड़ेंगे इसमें, अब क्या जोड़ेंगे इसमें, अब 6 जोड़ेंगे खाली। अब इसमें क्या जोड़ेंगे, +6, कितना आ जाएगा 2011, ये आंसर होगा। बस यही बताना चाह रहा हूं, देख लो यहाँ पे क्या दिया है, यदि वह वर्ष सामान्य वर्ष लीप वर्ष के तुरंत बाद का हो, ठीक, यदि वह वर्ष सामान्य वर्ष, यदि वह सामान्य वर्ष लीप वर्ष के तुरंत बाद का हो, देखो यदि वह वर्ष लीप वर्ष के तुरंत बाद का, देखो 2004 लीप वर्ष है, इसके तुरंत बाद का है, तब तुरंत बाद का हो तो इसके जैसा कैलेंडर सिर्फ 6 वर्षों में रिपीट करता है। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं। अब मैंने देख लिया कि 2004 क्या था, 2004 लीप वर्ष मिला, इससे जस्ट पहले वाला लीप वर्ष था। तो अब जब हमें लीप वर्ष मिल जाएगा तो हम 11 नहीं जोड़ेंगे, हम कितना जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे, ठीक। तो 2005 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, 2011 में। अब 2006 क्या है, साधारण वर्ष है। तो अब इससे पहले वाला देखेंगे कि इससे जस्ट पीछे वाला देखेंगे, एक साल पीछे वाला देखेंगे कि इससे पहले वाला लीप वर्ष था या साधारण वर्ष था। तो इससे पहले 2006 है तो 2005 था इससे पहले। अब जब 2005 था तो 2005 क्या है, 2005 साधारण वर्ष है, तब कोई दिक्कत नहीं है, तब क्या करना है, 11 ही जोड़ना है कि नहीं। तब यहाँ क्या जोड़ेंगे, 11, कितना आ जाएगा 2017। इसका मतलब 2006 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, 2017 में। अब 2013 क्या है, साधारण वर्ष है। हम पहला पॉइंट हम चेक करेंगे कौन सा साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। मैंने चेक कर लिया साधारण वर्ष है, तो जब साधारण वर्ष है तो मैं जान रहा, हमें पता है कि साधारण वर्ष में हमें 11 जोड़ना है, तो अभी 11 जोड़ना है। लेकिन हम क्या जान रहे हैं कि जब पहला हम देखेंगे साधारण वर्ष है, अब फिर दूसरा नंबर हम ये चेक करेंगे कि इससे पहले कौन सा ईयर था, लीप ईयर था या साधारण वर्ष था। इससे पहले एक साल पहले क्या था, 2012 था। अब 2012 साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है, 2012 लीप वर्ष है। अब जब इससे पहले हमें 2012 लीप वर्ष मिला, तो अब हम 11 नहीं जोड़ेंगे, हम कितना जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे, 6, कितना आ जाएगा 2019। मतलब 2013 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, 2019 में। 2030 क्या है, साधारण वर्ष है। इससे पहले क्या था, 2029 थी, साधारण वर्ष था, लीप वर्ष नहीं मिला, तब क्या जोड़ेंगे, 11 जोड़ेंगे, +11, कितना आ जाएगा 2041। मतलब 2030 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, 2041 में। अब 2033 हम देख लिए भाई साधारण वर्ष है, ठीक, साधारण वर्ष है। अब साधारण वर्ष है तो हमारा दिमाग काम यही करेगा कि हम 11 जोड़ दें। लेकिन मैं दूसरा पॉइंट क्या बोला कि भाई पहले ये चेक करना इससे पहले कौन सा साल था। इससे पहले 2032 था,
अब 2032 साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है? 2032 लीप वर्ष है। अब हम 11 नहीं जोड़ेंगे, अब क्या जोड़ेंगे? 6 जोड़ेंगे। 6 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 239। अब 2033 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा? 2039 में। इसी तरह 2003, अब 2003 क्या है भाई? 2003 क्या है? 2003 साधारण वर्ष है, तो इससे पहले एक साल चेक करेंगे। इससे पहले चेक करेंगे क्या है? 2002 था। 2002 क्या है? ये भी साधारण वर्ष है। 4 की भाग नहीं जाएगी ना, क्योंकि लास्ट का 2 डिजिट करना चाहिए। 02 लास्ट में 4 से तो नहीं कटेगा ना। 2002 क्या है? साधारण वर्ष है, तो हम क्या जोड़ेंगे? 11 जोड़ेंगे। 11 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमको? 2014। मतलब 2003 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा? 2014 में। 2009 साधारण वर्ष है। इससे पहले चेक करेंगे कौन सा साल था? इससे पहले 2008 था। अब 2008 क्या है? लीप वर्ष है। 2008 इससे पहले 2008 लीप वर्ष है। जब लीप वर्ष है तो भाई हम कितना जोड़ेंगे? 6 जोड़ेंगे प्लस 6, कितना आ जाएगा? 2015। 9 6 15। तो 2009 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा? 2015 में। अब 2045 आ गया। अब चेक, 2045 क्या है? साधारण वर्ष है। अब जब साधारण वर्ष है तो फिर चेक करेंगे इससे पहले कौन सा ईयर था? इससे पहले 2044 था। अब 2044 क्या है? लीप वर्ष है। जब लीप वर्ष है तो हम 11 नहीं जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे? 6 जोड़ेंगे। 6 जोड़ेंगे कितना मिलेगा? 2051। 2045 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा? 2051 में। 2066 साधारण वर्ष है। अब चेक करेंगे इससे पहले कौन सा ईयर था? इससे पहले क्या था? 2065 था। अब 65 क्या है भाई? साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है? 2065 साधारण वर्ष है। जब साधारण वर्ष है तो हम कितना जोड़ेंगे? 11। 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2077। 2066 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा? 2077 में, है कि नहीं? अब 2070 आ गया। 2070 क्या है? साधारण वर्ष है। अब हम चेक करेंगे इससे पहले 2069 था, तो 2069 भी साधारण वर्ष है। जब साधारण वर्ष मिला तो हम क्या जोड़ेंगे? 11 जोड़ेंगे। 11 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 2081। ठीक। अगर देख लो भाई, अगर ये 45 था, अगर हम क्या बोले कि साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष में ही रिपीट करेगा और लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष में रिपीट करेगा। ठीक। अगर यहाँ 45 था, अगर हम इसमें 11 जोड़ते हैं, छोटे एग्जांपल समझो, ये 2009 है, अगर हम इसमें 11 जोड़ते हैं, अगर हम इसमें 11 जोड़ते हैं, 2009 है, इसमें 6 जोड़े 15 आ गया। अगर 11 जोड़ते तो कितना आता? अगर 2009 में हम 11 जोड़ते तो 20 आ जाता ना। 2020 9 11 20 हो जाता। अब 20 क्या मिल जाता हमको? लीप वर्ष मिल जाता ना। 20 2020 तो लीप वर्ष मिल जाता ना। फिर कैसे साधारण वर्ष का कैलेंडर कैसे लीप वर्ष में रिपीट करता? नहीं ना। इसीलिए ये पॉइंट हमें ध्यान रखना। ज्यादातर लोग ये गलत कर देते हैं, बस केवल 11 याद कर लेंगे, साधारण वर्ष में 11 जोड़ देंगे और लीप वर्ष में 28 जोड़ देंगे, बस अब हो जाता है उनका। लीप वर्ष वाला तो सही है, लीप वर्ष में खाली 28 ही जुड़ता है, लेकिन साधारण वर्ष में लोग गलत कर देते हैं। अब से ये ध्यान रखना जो पॉइंट बताया हूं। ठीक। अब देख लो 2015 का कैलेंडर 2011 में, 2006 का 2017 में, 2013 का 2019 में। देखो ये भी अगर साधारण वर्ष है तो ये भी साधारण वर्ष मिला, ये साधारण वर्ष है तो ये भी साधारण वर्ष मिला। अगर बताओ इसमें हम 11 जोड़ देते हैं, 11 जोड़ते तो 44 आ जाता कि नहीं? अब 44 आ जाता तो ये तो साधारण वर्ष हो गया। अब 2044 तो लीप वर्ष हो जाता। फिर कैसे साधारण वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष में रिपीट कर जाता? नहीं करता। तो इसलिए ये नियम हम जानेंगे। ठीक, ये पॉइंट हो गया। अब हम क्या सीख लिए कि भाई हम क्या सीखे कि लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष में रिपीट करेगा, साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष में रिपीट करेगा। ठीक। अब ये पता कर लिए कि कैसे कब 6 जोड़ना है, कभी 11 जोड़ना है। ठीक। कब 6 साल बाद रिपीट करेगा, कभी 11 साल बाद रिपीट करेगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब ये साधारण वर्ष का हो गया। अब क्या दिया है? पॉइंट नंबर 4, लेकिन अगर शताब्दी अलग अलग हो। क्या दिया? लेकिन अगर शताब्दी अलग। अब हाँ, और मैंने क्या बताया था यहाँ पे क्या बताया था? अब ये पॉइंट नंबर 3 देखो, अभी बताना भूल गए। पॉइंट नंबर 3 ये देखो, पॉइंट नंबर 3 क्या दिया है? जो 2 वर्ष समान है, जो 2 वर्ष समान है वे एक ही शताब्दी में से होने चाहिए, वो एक ही शताब्दी में से होने चाहिए, है कि नहीं? आप कहने का मतलब ये है कि अगर आप कैलेंडर चेक कर रहे हो कि 2005 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, तो शताब्दी 2000 है। ठीक, शताब्दी 2000 है, तो ये कैलेंडर 2000 में शताब्दी, दोनों की शताब्दी 2000 ही होनी चाहिए। जैसे 2005 2011 2006 2017 2013 2000, मतलब अगर शताब्दी 2000 की बात हो रही है तो कैलेंडर 2000 में रिपीट करेगा। ठीक। अगर शताब्दी अभी बात करें हम 2100 शताब्दी की, तो 2100 शताब्दी वाला कैलेंडर 2100 में ही रिपीट करेगा। 2100 शताब्दी वाला कैलेंडर 2100 में रिपीट करेगा, मतलब शताब्दी समान होना चाहिए। 2 वर्ष जो 2 वर्ष समान है वे एक ही शताब्दी में से होने चाहिए। जो 2 वर्ष, ये जो आप कैलेंडर रिपीट करवाओगे शताब्दी सेम होनी चाहिए, शताब्दी चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर आप शताब्दी 2000 की बात हो रही है तो खाली 2000, मतलब 2005 का कैलेंडर 2011 में रिपीट कर रहा है, शताब्दी चेंज नहीं होनी चाहिए, शताब्दी बदलनी नहीं चाहिए, वही उसी शताब्दी में कैलेंडर रिपीट करेगा। ठीक। लेकिन हर चीज में अपवाद होता है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे क्या दिया है कि भाई शताब्दी सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पे हम शताब्दी
2100 की बात करेंगे या 2200 की बात करेंगे, तो 2200, जैसे मान लो 2204 है, 2204 है, कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो 2300 में नहीं जाना है, मतलब 2200 में ही आपको रहना है, ठीक, 2200 शताब्दी में रहनी है, शताब्दी समान रहनी चाहिए। लेकिन अपवाद क्या है, लेकिन अगर क्या दिया है, लेकिन अगर शताब्दी अलग अलग हो और बीच में कोई लीप शताब्दी, और बीच में कोई लीप शताब्दी वर्ष पड़े, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्यों, अब देखो एग्जांपल, लेकिन अगर शताब्दी अलग अलग हो और बीच में कोई लीप शताब्दी वर्ष पड़े, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब नहीं समझ में आया ना, अभी समझा देता हूं क्या कहना चाह रहा है। अब जैसे मैंने दो एग्जांपल लिखा, 1995 और 2398। अब मैंने कहा कि भाई ये कैलेंडर कब रिपीट करेगा, ये कैलेंडर कब रिपीट करेगा। मैंने इससे पहले क्या पॉइंट लिखवाया, जो दो वर्ष समान है वे एक ही शताब्दी में से होने चाहिए, ठीक। अब एग्जामिनर आपसे पूछ लिया, बता दो 1995 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, तो आप इसमें चाहे 6 जोड़ो चाहे 11 जोड़ो, तो शताब्दी तो क्रॉस हो जाएगी कि नहीं। ये 2000 चल रहा है, अब ये 1900 वाली शताब्दी है कि नहीं, 1995। तो अगर ये चले, आप जैसे इसको 11 जोड़ेंगे, 6 या 11 जोड़ेंगे, अब 6 जोड़ेंगे तो 2001 हो जाएगा कि नहीं, 11 जोड़ेंगे तो 2006 हो जाएगा कि नहीं, शताब्दी चेंज हो जा रही है कि नहीं, शताब्दी चेंज हो जा रही है ना। लेकिन यहाँ पे पॉइंट ये भी लिखा है कि भाई जो दो वर्ष समान है वे एक ही शताब्दी में से होने चाहिए। अब कैसे शताब्दी, अब इसका कैसे पता करेंगे, इसका कैसे पता करेंगे, तो इसीलिए यहाँ पे पॉइंट लिखा है। अब देखो पॉइंट क्या है, फिर ये पॉइंट हम लिखवा दें, जो दो वर्ष समान है वे एक ही शताब्दी में से होने चाहिए। फिर पॉइंट नंबर 4, लेकिन अगर शताब्दी अलग अलग हो और बीच में कोई लीप शताब्दी वर्ष पड़े, क्या लीप शताब्दी वर्ष, जैसे लीप शताब्दी वर्ष जैसे 400, 800, 1200, 2000, 2400, 2800, शताब्दी वर्ष किसे कहते हैं, लीप शताब्दी वर्ष किसे कहते हैं, लीप शताब्दी वर्ष उसे कहते हैं जिसमें 400 की पूरी भाग चली जाए, उसे लीप शताब्दी वर्ष कहते हैं। जैसे देखो 400, 800, 1200, 2000, 2400, 2800। अब इसमें क्या है, 400 से पूरा कट जाएगा, ये भी 400 से, 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 कटेगा कि नहीं कटेगा। तो यही बताना चाह रहा हूं मैं कि भाई ये समझ में आया कि लीप शताब्दी वर्ष क्या होता है। तो बोल रहा है कि लेकिन अगर शताब्दी अलग अलग हो और बीच में कोई लीप शताब्दी वर्ष पड़े, बीच में कोई लीप शताब्दी वर्ष पड़े, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले पॉइंट क्या बोला कि भाई जो दो वर्ष, जो शताब्दी वर्ष, जो हम जिन दो वर्षों का हम कैलेंडर रिपीटेशन करा रहे हैं, समान देख रहे हैं कैलेंडर, शताब्दी नहीं बदलनी चाहिए, शताब्दी वही होनी चाहिए। लेकिन अभी बीच में हम 6 जोड़े या 11 जोड़े, शताब्दी चेंज हो जाएगी। 6 जोड़ेंगे तो 2001 हो जाएगा, 11 जोड़ेंगे तो 2006 हो जाएगा। लेकिन अब ये पॉइंट काम करेगा कि बीच में कोई अगर लीप शताब्दी वर्ष पड़े, क्या बीच में अगर कोई लीप शताब्दी वर्ष पड़े, बीच में अगर कोई लीप शताब्दी वर्ष पड़े, तब कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो, अब अगर इसमें हम 6 जोड़ेंगे, पहला नंबर हम, अब हमें इसको बताना कि कैलेंडर कब रिपीट करेगा, ये कैलेंडर कब रिपीट करेगा हमको ये चेक करना है। तो पहला नंबर तो हम क्या जोड़ेंगे, पहले ये पता होना चाहिए कि क्या जोड़ेंगे। पहले इससे पहले देखेंगे, पहला तुम्हारा काम ये है ना, देखेंगे साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष है, हाँ ठीक है। अब साधारण वर्ष में हमें पता है कि जैसे साधारण वर्ष देखेंगे, फिर हम दूसरा नंबर ये देखेंगे कि इससे पहले लीप वर्ष था कि साधारण वर्ष था। अगर इससे पहले लीप वर्ष होगा तो 6 जोड़ेंगे, साधारण वर्ष होगा तो 11 जोड़ेंगे। अब इससे पहले 1994 था, अब 1994 देखो, इससे पहले क्या था, 1994 था। अब इसमें क्या 4 से भाग जाएगी, 4 दूना 8, 14 आ गया, नहीं कटेगा ना ये। जब नहीं कटेगा, अब ये कटेगा नहीं, तो इसका मतलब इससे पहले क्या था, इसका मतलब इससे पहले क्या था, साधारण वर्ष था। अब जब साधारण वर्ष था तो हम 11 जोड़ेंगे, ठीक। तो 11 हम जोड़ लिए, जैसे 11 जोड़े तो कितना आ गया, 2006 आ गया। कि मतलब कि इसका कैलेंडर 1995 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, 2006 में, ठीक। अब एक बात बताओ, जब आप यहां से चले, यही चीज बोला है कि लीप शताब्दी वर्ष पड़े बीच में, अगर आप 11 इसमें ऐड किए, जब 11 जोड़े तो क्या मिला आपको, 1995, 1996, 1997, 1998। देखो जैसे ये बीच में मिला कि नहीं, इसके बाद जाएंगे तो क्या आएगा, 1995, फिर क्या आ जाएगा 1996, फिर क्या आ जाएगा 1997, फिर क्या आएगा 1998, फिर क्या आएगा 1999, फिर क्या आ जाएगा 2000, मिला 2000। अब ये 2000 क्या मिला हमें, ये 2000 हमें क्या मिला, ये 2000 मिला हमें शताब्दी वर्ष मिला ना। अब कौन सा शताब्दी वर्ष, देखो लीप शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष मिलना चाहिए, लेकिन कौन सा मिलना चाहिए, लीप शताब्दी वर्ष। ये नहीं कि कोई शताब्दी वर्ष मिल जाए, अगर लीप शताब्दी वर्ष मिल गया, ये सब अपवाद बहुत जरूरी है, ये कोई बताता नहीं है, ठीक है, मैं बता रहा हूं इसको। ये अगर 2000 मिल गया, अब ये जैसे आपने 11 जोड़ा तो ये तो मिलता चला गया ना, 2000, फिर 2001, 2002, फिर 2003, लेकिन ये बीच में आपको क्या मिला, जब 11 जोड़ने पर बीच में आपको मिला ना 2000, और 2000 क्या मिला, ये 2000 मिला लीप
लीप शताब्दी, शताब्दी मिलनी चाहिए, ये नहीं कि कुछ और। क्या मिला? 2000 लीप शताब्दी मिला ना, तब कोई दिक्कत नहीं, तब तो कोई दिक्कत नहीं, जो रूल है वो काम करेगा। पढ़े तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर कोई फर्क नहीं, तब रूल सेम काम करेगा। अगर ये मान लो ये नहीं मिलता, 2000 नहीं पड़ता, अभी एग्जाम्पल में दे रहा हूं, अगर ये 2000 नहीं पड़ता, मान लो 2100 पड़ जाता, तब रूल काम नहीं करता है कि नहीं। देखो अब हम क्या किए, देखिए 1995, तो हम क्या देखें, 1995 साधारण वर्ष है, असाधारण वर्ष है। अब फिर चेक करेंगे दूसरा पॉइंट कि इससे पहले कौन सा ईयर लीप वर्ष था या साधारण वर्ष था। इससे पहले 1994 था, और 1994 साधारण वर्ष था, तो हम क्या किए, 11 जोड़ दिए, 11 जोड़ दिए, 2006 आ गया। ठीक, 2006 आ गया। अभी हमारा हो जाएगा सही, ये सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा कि जब हम जोड़े तो 1995, 96, 97, 98, 99, फिर सन 2000 आ गया। अब 2000 क्या मिल गया हमको, 2000 क्या मिला हमें, 2000 हमें लीप शताब्दी वर्ष मिला। जब लीप शताब्दी वर्ष अगर मिल जाएगा तब कोई दिक्कत नहीं है, तब हमारा सही रहेगा, तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है कि नहीं। तब देखो 19, ये शताब्दी अलग है और 2000 अलग है शताब्दी, ये 19 वाली शताब्दी है, ये 2000 वाली शताब्दी है। तो उससे पहले बताया थे ना कि भाई कैलेंडर सेम शताब्दी का होना चाहिए, अलग अलग शताब्दी का नहीं होना चाहिए। लेकिन अपवाद भी तो है हर जगह ना, लेकिन ये क्या करेगा, शताब्दी भले चेंज हो गई, यहाँ से देखो ये शताब्दी चेंज हो गई, शताब्दी चेंज हो गई, लेकिन क्या है कि कैलेंडर काम करेगा। क्यों? बीच में क्या मिल गया हमें, लीप शताब्दी वर्ष मिल गया। ठीक, अब जैसे यहाँ पे देखो 2398 है, अब मैंने देखा 2398, तो ठीक है भाई, मैंने देखा साधारण वर्ष है, ठीक है, यहां तक मामला सही है, साधारण वर्ष है। अब देखेंगे इससे पहले क्या था। अब हमें क्यों देखेंगे, क्योंकि भाई इसलिए देखेंगे कि हमें 6 जोड़ना है कि 11 जोड़ना है। इससे पहले हम देखे 97 था, 97 भी साधारण वर्ष है। जब साधारण वर्ष मिला इससे पहले, तो हम क्या जोड़ेंगे, 11 जोड़ेंगे। 11 जोड़े तो कितना आया, 2409, कितना आ गया, 2409। मतलब कि 2398 वाला कैलेंडर, 2398 वाला कैलेंडर, 2398 वाला कैलेंडर कब रिपीट करेगा, 2409 में रिपीट करेगा। 2398 वाला कैलेंडर 2409 में रिपीट करेगा। क्यों? क्योंकि अब देखो 2398, 2399, फिर 2400 आ गया। अब जैसे रास्ते में 2400 मिला, अब 2400 क्या है, लीप शताब्दी वर्ष है ना, क्योंकि ये 400 से पूरा पूरा कट जाएगा, 400 से पूरा पूरा कट जाएगा, तब कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारा जो नियम है वो काम करेगा। अगर ये लीप वर्ष अभी ये पड़ जाता 23, तब काम नहीं करता है कि नहीं। तब 2398 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, 2409 में। जैसे मैं उसका भी एग्जांपल लिख देता हूं, ठीक है। मान लो इसी जगह दिया रहता, चलो 2198 दिया रहता, 2198 दिया रहता, तो अब इसका कैलेंडर कब रिपीट करेगा, अब इसका कैलेंडर कब रिपीट करेगा। अब देखो आप इसमें चाहे अब इसके बाद अगर आप इसमें 6 जोड़ रहे हो, सपोज दैट कि अगर आप इसमें अभी अभी मतलब छोड़ो क्या करना, अगर इसमें आप 6 जोड़ रहे हो तो कितना मिल रहा है, 2204 आएगा। अगर आप इसमें ऐड करते, ये ना ऐड करते, अगर 2198 में अगर 11 जोड़ते तो कितना मिलता, 9022। अब रास्ते में क्या मिला भाई, दोनों में रास्ते में क्या मिला, 2200 मिला ना, दोनों में रास्ते में 2200 मिला। अब 2200 क्या है, लीप शताब्दी वर्ष है कि सामान्य शताब्दी वर्ष है। 400 से भाग नहीं जाएगी इसमें, 400 से भाग नहीं जाएगी ना इसमें, 400 से नहीं कटेगा, तो ये लीप शताब्दी वर्ष नहीं है। अब जब ये लीप शताब्दी वर्ष नहीं है, इसका कैलेंडर काम नहीं करेगा। ठीक, ऑप्शन में आपको मिलेगा, ठीक, किसी में इसका काम नहीं करेगा, क्योंकि मैंने बोला ना कि समान शताब्दी का होना चाहिए। ठीक, समान वाला ये काम, ये देखिए अपवाद में था, ये अपवाद का मामला था। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब क्या दिया है कि कह रहा है कि प्रत्येक 28 वर्ष बाद, अब लीप वर्ष वाला एकदम आसान है, कुछ नहीं करना है, लीप वर्ष आप देखो बस 28 जोड़ दो, बस पता चल जाएगा, इसमें कुछ ना कोई अपवाद है ना कुछ है। अब दिया है किसमें कि भाई प्रत्येक 28 वर्ष बाद लीप वर्ष का कैलेंडर क्या करता है, रिपीट करता है। ठीक, कितने वर्ष बाद, 28 वर्ष बाद, 28 वर्ष बाद किसका, लीप वर्ष का कैलेंडर। ठीक, लीप वर्ष वाला 28, इसमें ना कोई अपवाद नहीं, बस इसमें क्या करना है, डायरेक्ट 28 जोड़ देना है। पूछेगा 2004 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, 2004 क्या है, 2004 क्या है, लीप वर्ष है, जब लीप वर्ष है तो 28 जोड़ दो बस, कितना हो जाएगा, 28 4 32, 2032 में। इस 2024 लीप वर्ष है, 28 जोड़ दो, 4 8 12 के 2 5, कब रिपीट करेगा, 2052 में। 32 वाला कैलेंडर 2032 क्या है, लीप वर्ष है, 28 जोड़ दो, कब रिपीट करेगा, 0 6,
कब रिपीट करेगा? 2060 में। 2060 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा? 28 जोड़ दो, 28 8 हो गया, 8। इसका कैलेंडर 2060 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा? 2088 में। लीप वर्ष में कुछ नहीं करना, आपने देखा लीप वर्ष है, बस 28 जोड़ दो, पता चल जाएगा कब रिपीट करेगा। ठीक, अब देखो क्या आ गया, देखो कोड मैंने फिर से लिख दिया क्योंकि यहाँ पे हमें काम पड़ा था, इसीलिए मैंने कोड फिर से लिखा। मंथ कोड मैंने लिखा हूँ साधारण वर्ष का। साधारण वर्ष का मंथ कोड मैं पहले भी लिखवाया था, आज भी देख लो। मंथ कोड किसका? साधारण वर्ष का। जनवरी का 0, फरवरी का 3, मार्च का 3, अप्रैल का 6, मई का 1, जून का 4, जुलाई का 6, अगस्त का 2, सितंबर का 5, अक्टूबर का 0, नवंबर का 3, दिसंबर का 5, यही रहता था। और लीप वर्ष का कोड क्या होता था? लीप वर्ष का लीप वर्ष का कोड क्या होता था कि सारा कोड समान रहता था, जो साधारण वर्ष का कोड है वही लीप वर्ष का भी कोड रहता था, खाली केवल चेंजिंग कहाँ होती थी? जनवरी और फरवरी में, और बाकी सब सेम रहेगा। देखो लिखा हो ना, बाकी सब सेम। देखो यहाँ से सब मार्च से सब कोड समान है सबका, केवल खाली अंतर कहाँ पे है? चेंजिंग कहाँ पे है? जनवरी और फरवरी में। इसका जनवरी का 6 है, इसका जनवरी का, इसका मतलब साधारण वर्ष के जनवरी का कोड 0, लीप वर्ष के जनवरी का कोड 6। साधारण वर्ष के फरवरी का कोड कितना है? 3 है, और लीप वर्ष का कितना है? 2। मतलब केवल 1 माइनस कर देंगे, ये भी याद नहीं करना। इसका याद है तो 0 का मतलब 7 होता है, 1 माइनस कर दो 6। फरवरी का 3 है, 1 माइनस कर दो 2, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक, अब क्या दिया है? जिस जिस मंथ का, अब हम ये देखेंगे, अब इसमें ये देखना है कि भाई बता दो किसी वर्ष में कोई वर्ष देगा आपको, चाहे लीप वर्ष चाहे साधारण वर्ष। लीप वर्ष जैसे 2025 साधारण वर्ष है, 2028 क्या है? लीप वर्ष है। अब ये पूछ लेगा कि बता दो, मान लो 2025 साधारण वर्ष है, तो ये पूछेगा बता दो किस किस महीने का पहला दिन समान होता है, बस किस किस महीने का। जैसे 2024 है, डायरेक्ट पूछ लेगा, मान लो किसी कोई साधारण वर्ष है, किसी साधारण वर्ष का आपको प्रश्न दे देगा कि किसी साधारण वर्ष का कौन कौन सा मंथ समान होता है, किस किस महीने, किसी साधारण वर्ष का किस किस महीने का पहला दिन समान होता है। मैं फिर बोल रहा हूं एक बार, किसी साधारण वर्ष में किस किस महीने का पहला दिन समान होता था, मतलब पहली तारीख समान होती है। ठीक, पहली तारीख समान होती है। ठीक, जैसे 1 जनवरी हो गया, 1 फरवरी हो गया, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 दिसंबर, 1 नवंबर। ठीक, पहली तारीख क्या होती है? समान होती है, मतलब पहली तारीख में जो दिन होता है वो समान होता है। जैसे कोई जनवरी, 1 जनवरी को सोमवार, अगर 1 जनवरी को सोमवार है तो वो मतलब मान लो 2025 में 1 जनवरी को क्या है? 2025 में 1 जनवरी को सोमवार है। 2025 में मान लो कि 2025 में 1 जनवरी को सोमवार था या सोमवार है, तो अब किस किस महीने, अब किस किस मंथ का पहली तारीख को, किस किस मंथ की पहली तारीख क्या होगी? मतलब वही दिन होगा, सोमवार था तो इसमें भी सोमवार निकले, है कि नहीं? अब देखो, जिस जिस मंथ का कोड समान होता है उस मंथ का पहला दिन भी समान होता है। ठीक, इसीलिए सब कुछ लिखवा दिया। क्या है? जिस जिस मंथ का कोड समान होता है, जिस जिस मंथ का कोड समान होता है उस मंथ का पहला दिन भी समान होता है। जिस जिस मंथ का पहला दिन समान होता है, उस मंथ का पहला दिन भी क्या होता है? समान होता है। लेकिन समान वर्ष का समान वर्ष में, और लीप वर्ष का लीप वर्ष में। ठीक, लीप वर्ष का मंथ, जैसे कोई साधारण वर्ष है, पूछेगा भाई साधारण वर्ष मान लो 2025, पूछेगा इस 2025 के किस किस महीने का, 2025 के किस किस महीने का पहला दिन क्या है? पहला दिन समान है। ठीक, पहला दिन समान है। अब देखो मैंने क्या बोला? जिस जिस मंथ का कोड समान होता है उस मंथ का पहला दिन भी समान होता है। इसका मतलब जैसे साधारण वर्ष का कोड लिखा है, अब पूछ लेगा कि भाई किस किस महीने का पहला दिन समान होगा, किस किस महीने का पहला दिन। अगर मान लो, अब देखो जनवरी का क्या है कोड? 0, अक्टूबर का क्या है कोड? 0, दोनों का कोड 0, तो दोनों का पहला दिन क्या होगा? समान होगा। साधारण वर्ष में जनवरी का 0 है, अक्टूबर का क्या है? 0 है, इनका पहला दिन समान होगा। अगर 1 अक्टूबर को रविवार होगा तो 1 जनवरी को भी रविवार होगा। अगर 1 जनवरी को सोमवार होगा तो 1 अक्टूबर को भी सोमवार होगा, यही मतलब। ठीक, अब फरवरी 3, अब देखना है कि 3 कोड किसका है? फरवरी का 3, मार्च का 3 और नवंबर का 3। ठीक, किसका? फरवरी का 3, मार्च का 3 और नवंबर का 3। फरवरी, मार्च, नवंबर। कहां देख रहे हैं? साधारण वर्ष में चेक कर रहे हैं। ठीक, अभी लीप वर्ष में हम नहीं देख रहे हैं, साधारण वर्ष में। फरवरी, मार्च, अक्टूबर। ठीक, तो इनका क्या होगा? पहला दिन, पहली तारीख, जैसे 1 अक्टूबर हो गया, या एक नहीं, किसका किसका देखें हम? फरवरी, मार्च और नवंबर।
अगर नवंबर का पहला दिन, अगर नवंबर की पहली तारीख को सोमवार होगा तो यहाँ पे भी फरवरी का भी पहला दिन सोमवार होगा। मार्च का भी पहली तारीख को क्या होगा, सोमवार होगा। अगर रविवार होगा तो सब रविवार होगा, मंगलवार होगा तो सबका पहली तारीख को मंगलवार होगा। ठीक। अब 6 कोड किसका किसका साधारण वर्ष में? 6 अप्रैल का है और जुलाई का है। जब अप्रैल और जुलाई का है तो इनकी भी पहली तारीख जो है, पहली तारीख को समान दिन पड़ेगा। जैसे यहाँ पे अगर एक अप्रैल को अगर शुक्रवार पड़ा तो 1 जुलाई को भी शुक्रवार मिलेगा। ठीक। अब एक कोड किसका है? अब देखो अब मई का 1 है ना, एक किसी का कोड नहीं है ना, एक किसी का भी नहीं है, तो क्या है, इसका किसी से मैच नहीं करेगा, इसका मैच ही नहीं करेगा ना। अब पूछेगा कि भाई अभी मिलेगा ही नहीं आपको ऑप्शन में, ये गलत हो जाएगा आपका, मई किसी से मैच नहीं करेगा। कि अगर मतलब अगर मई का पहला दिन मान लो सोमवार है, अगर 1 मई को सोमवार है, पूछेगा अब उसी वर्ष किस पहली तारीख को सोमवार मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा, कोड किसी का है ही नहीं है। ठीक। अब 4 देखेंगे किसका किसका है। अब देखो 4 भी किसी का नहीं है, सेम प्रोसेस, इसका भी किसी से मैच नहीं करेगा, है कि नहीं। अब 6 हो गया। 2 अगस्त भी किसी से नहीं मैच किया। देखो ना तो मई मैच किया, ना तो देखो मई मैच किया, ना तो जून मैच किया किसी से, ना तो अगस्त मैच किया, नहीं किया किसी से, तो इसका किसी से मैच नहीं करेगा। ये नहीं, इसका वो पूछेगा अगस्त का, अगर पूछेगा कि साधारण वर्ष कोई देगा, साधारण वर्ष में कहेगा कि अगर 1 अगस्त को सोमवार था तो बता दो उसी साल किस मंथ में पहली तारीख को सोमवार होगा? कहीं नहीं होगा, किसी मंथ में नहीं होगा। ठीक, समझ में आएगी बात? गलत हो, ऑप्शन के हिसाब से हम कर लेंगे अपना। अब देखो 5, देखो सितंबर का भी कोड 5 है, दिसंबर का भी कोड 5 है, तो जो सितंबर का पहला दिन रहेगा वही दिसंबर का भी पहला दिन रहेगा। ठीक, ये हो गया मंथ कोड। साधारण वर्ष का देखो लीप वर्ष में, मैंने लीप वर्ष में क्या लिखा, सब सेम रहेगा, बस खाली ये चेंज हो जाएगा, जनवरी और फरवरी। जनवरी 0 की जगह यहाँ पे 6 हो जाएगी। अब क्यों हो जाएगी कि जनवरी का मतलब 0 का मतलब 7 होता है, तो 1 कम कर लिए, 6 हो गया, 3 में से 1 कम कर लिए 2 हो गया। अब देखेंगे इसका कोड किससे किससे मैच करेगा, जनवरी। अब देखो जैसे अब लीप वर्ष में आ गए, मान लो कोई ईयर दे दिया 2028, अब 2028 की बात करेगा, पूछेगा बता दो किस किस महीने का पहला दिन समान होगा, तो किसका किसका पहला दिन समान होगा। अब देखेंगे 6 कोड, यहाँ पे 6 मिला, जनवरी का, अप्रैल का और जुलाई का। तो लीप वर्ष में क्या होगा, किसका महीने का पहला दिन समान होगा, किसी लीप वर्ष में पहला दिन समान होगा, किसी महीने का पहला दिन समान होगा किसका, जनवरी, अप्रैल और जुलाई, है कि नहीं। जनवरी, अप्रैल और जुलाई, जनवरी का, अप्रैल का और जुलाई का पहला दिन क्या होगा, समान होगा। अगर यहाँ पे 1 तारीख को अगर रविवार है तो यहाँ पर भी रविवार होगा, पहली जनवरी को भी रविवार होगा और 1 अप्रैल को भी रविवार होगा। ठीक, अब 2 देखेंगे किसका किसका है, 2 फरवरी का मिला और इधर देखो अगस्त का मिला, मिला कि नहीं। अब देखो उसमें मैच नहीं किया साधारण वर्ष में अगस्त का, लेकिन अब इसमें मैच कर गया कि नहीं लीप वर्ष में। तो जो पहला दिन किसी लीप वर्ष में, जो मान लो 2028 की बात कर रहे हैं, तो 2028 को अगर 1 फरवरी को, अगर 1 फरवरी को संडे रहेगा तो 1 अगस्त को भी क्या रहेगा, संडे रहेगा। ठीक, बस कोड देख लेना किसका कोड समान है। अब कहाँ आएंगे भाई, 6 वाला हो गया, 6 इससे मैच करा लिए। 1, अब देखो यहाँ पे 1 किसी से मैच नहीं किया, मई ना तो लीप वर्ष में किसी से मैच की, ना तो साधारण वर्ष में। अब 4, जून भी कहीं मैच नहीं किया, ना तो लीप वर्ष में ना तो साधारण वर्ष में। 6 हो गया, 2 हो गया। अब 5 देखो लीप वर्ष में सितंबर आएगा और दिसंबर आएगा ही, लीप वर्ष में सितंबर भी आएगा और दिसंबर भी आएगा। जो महीना सितंबर का रहेगा, जिस महीने सितंबर महीने की पहली तारीख को जो दिन होगा वही दिसंबर महीने की पहली तारीख को वही दिन होगा। ठीक, ये भी मैच कर गया। अब 0, अब देखो यहाँ पे 0 फेल हो गया, लीप वर्ष में अक्टूबर भी नहीं काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं है ना, यहाँ पे 6 है, 2 है और 0 देखो लीप वर्ष लेके चलेंगे तो ये लेके चलेंगे ना जनवरी ऐसे। तो अब देखो यहाँ पे 0 अक्टूबर भी यहाँ पे काम नहीं करेगा, लीप वर्ष में अक्टूबर भी मैच नहीं करेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं देखो सारी चीजें लिखवा दिया हूँ एक जगह, साधारण वर्ष का और लीप वर्ष का। ठीक, एक जगह लिख दिया हूँ क्या, जनवरी, साधारण वर्ष में जनवरी और अक्टूबर का एक जगह इसलिए लिख दिया हूँ कि आप समझ लेना बाद में। जनवरी अक्टूबर का पहला दिन समान होगा, फरवरी और मार्च, देखो यहाँ पे फरवरी, मार्च, जनवरी, अक्टूबर का पहला दिन समान, यहाँ पे क्योंकि इनका कोड साधारण वर्ष में कोड 0 था तो समान। अब देखो फरवरी, मार्च और नवंबर, साधारण वर्ष की बात कर रहा हूँ, फरवरी, मार्च और नवंबर का कोड 3, तो इनका भी पहला दिन समान मिलेगा। अप्रैल और जुलाई का कोड, दोनों का कोड 6 है, तो इनका भी पहला दिन समान होगा, पहली तारीख का पहला दिन समान होगा। अब यहाँ पे देखो सितंबर, दिसंबर का कोड 5 है, तो इनके मंथ का भी पहला दिन क्या होगा, दोनों का समान होगा। अगर यहाँ पे आपको सोमवार मिलेगा तो यहाँ पे भी 1 सितंबर को सोमवार, तो 1 दिसंबर को भी सोमवार, है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे अलग समय लिख दिया होगा भाई, मई, साधारण वर्ष में मई, जून, अगस्त, क्या लिखा, मई, जून, अगस्त, इन सबका कोड अलग अलग है, किसी से मैच नहीं करेगा।
ये इससे आप नहीं करा पाएंगे साधारण वर्ष में। अगर इसका पूछेगा बताओ ऑप्शन देख के आप काट दोगे तुरंत, ऑप्शन से आप काट दोगे भाई, मई मई का ना किसी से मैच नहीं करता है, ना तो जून का किसी से मैच करता है, ना तो अगस्त का मैच करता है, ठीक, ऑप्शन से काट दोगे आप, इनका कोड किसी से मैच नहीं करता है कि नहीं। अब लीप वर्ष में देख लो, लीप वर्ष की बात, लीप वर्ष में देखो, लीप वर्ष में जनवरी, अप्रैल और जुलाई का कोड कितना है, 6 है। इनकी भी पहली तारीख का दिन क्या होगा, सबका तीनों का समान होगा। तो अब लीप वर्ष में फरवरी और अगस्त का कोड कितना मिला, 2 मिला, इनकी भी पहली तारीख को दिन क्या मिलेगा, समान मिलेगा। मार्च और नवंबर का लीप वर्ष में कितना कोड आया, 3 आया, इनकी पहली तारीख का दिन दोनों का क्या करेगा, समान मिलेगा। पूछता है हमेशा एग्जाम में। इधर सितंबर और दिसंबर का कोड 5 है, 5 तो उसमें भी मिला था साधारण वर्ष में, इसमें भी, तो इनका भी कोड समान है, तो इनका भी पहली तारीख को क्या होगा, पहली तारीख का दिन समान होगा, ठीक। अब इसमें कौन कौन सा नहीं मिला था, 6 मैच किया था, 2 मैच किया था, ठीक, 6, 1 मई नहीं मिला, मई ना तो जून, मई जून और अक्टूबर, यहाँ पे देखो ना तो मई ना तो जून ना तो अक्टूबर, है कि नहीं मैच किया था, मई जून अक्टूबर। इसमें भी आ जाएगा मई जून और अक्टूबर, है कि नहीं। इसका एक कोड होता है, इसका 4 होता है, अक्टूबर का 0। ये भी लीप, अब ये लीप वर्ष में किसी से मैच नहीं करेगा, है कि नहीं, लीप वर्ष में किसी से मैच नहीं करेगा, ठीक। ठीक है बस भाई, कल अब क्या हुआ, जो बेसिक जितनी बातें थी कैलेंडर की, जितनी भी बातें थी, जितना भी क्वेश्चन बन सकता था, सब कुछ मैंने बता दिया, ठीक। जितना क्वेश्चन बन सकता था, जितना कॉन्सेप्ट था, सब कुछ मैंने बता दिया। अब बस कल क्या होगा, कल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो जाएगा, बस कल कैलेंडर का लास्ट चैप्टर रहेगा, कल कैलेंडर की लास्ट क्लास रहेगी, है कि नहीं। कल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करा देंगे, बस मामला सब क्लियर हो जाएगा, है कि नहीं। चलो फिर भाई देखो, बढ़िया से इसको समझो और इसको नोट डाउन करो, है कि नहीं। देखने का वीडियो देखने के बाद इसको नोट बनाओ कहीं पे, ठीक। बिना नोट से कुछ नहीं होने वाला, अपने हैंड राइटिंग में नोट्स बनाओ, ठीक। चलो फिर चलते हैं।